हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। आज हम हैं कोरेगांव पार्क में एक लग्जरी प्रोजेक्ट कवर करेंगे जहां पे 3, 4 एंड 5 BH के ऑप्शन अवेलेबल है। इनफैक्ट 6 BH के भी है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये टूर करने में। चलिए अब हम प्रोजेक्ट की डिटेल समझते हैं एंड फिर क्विकली देखेंगे पूरा सैम्पल फ्लैट का टूर। अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स। 2.5 एकड़ के लैंड पार्सल में 2 टावर्स आने वाले हैं, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, पोडियम एंड 32 फ्लोर्स की रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी। उसके बाद 33rd एंड 34th फ्लोर वो कंप्लीटली एमिनिटीज के लिए होने वाला है। इनफैक्ट नीचे के फ्लोर्स पे भी आपको एमिनिटीज देखने के लिए मिलेंगे। ओवरऑल 1 लाख स्क्वायर फीट के यहाँ पर टोटल उस एरिया में एमिनिटीज आने वाले हैं। सारे ही लग्जरी एमिनिटीज प्रोजेक्ट में होने वाले हैं। 3, 4, 5, 6 BHK के ऑप्शन भी अवेलेबल है। इनफैक्ट स्काई ड्यूप्ले ऑप्शन भी है। कार्पेट एरिया एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दी हुई है। पर फ्लोर होंगे 4 फ्लैट्स एंड 5 लिफ्ट्स। तो ये डेफिनेटली एक प्रीमियम सेगमेंट की पहचान है, बिकॉज लिफ्ट ज़्यादा है यहाँ पर देन द नंबर ऑफ फ्लैट्स। तो ऐसा कोई वेटिंग टाइम नहीं होगा। प्रोजेक्ट का पोजेशन होगा दिसंबर 2028 में, जो कि कमिटेड पोजेशन है, एंड रेरा पोजेशन डेट होगी जून 2029 पे। डेवलपर्स यहाँ पर आपको एक वार्म शेल अपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं, जो मैं अंदर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब फॉल सीलिंग रहेगा, मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज होगी, किचन डनअप होंगे एंड पूरे फ्लैट में इटालियन मार्बल वगैरह होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अंदर जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो सीधा चलेंगे एंड सैम्पल फ्लैट देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे 4.5 BHK का सैम्पल फ्लैट। 2178 स्क्वायर फीट इसका कार्पेट एरिया होगा, ऑलमोस्ट 2180 स्क्वायर फीट। साथ में स्टाफ रूम भी होगा अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो ये मेन एंट्रेंस डोर, कलर देखो, लाइट कलर यूज़ किया हुआ है। आपको पसंद है या नहीं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाहर आपको मिलेगा वीडियो डोर फोन, वन टच ब्रांड का। इट इज़ अ प्रीमियम ब्रांड, आई हैव सीन इट एट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग दिस वीडियो डोर फोन तो मिल चुका है। ये डिजिटल डोर लॉक भी मिलेगा। इसका येल कंपनी है। येल कंपनी इज अ गुड कंपनी, आई हैव सीन इट अगेन, आई हैव सीन इट एट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक द ब्यूटीफुल सैंपल फ्लैट। अब देखिए अंदर आने के बाद ऑफ कोर्स ये एंट्रेंस लॉबी, कमाल के फिटिंग्स यूज़ किए हुए डेवलपर ने। सबसे पहले अंदर आते ही मैं आपको फिटिंग्स के बारे में बताता हूँ। इट्स गोइंग टू बी मार्बल थ्रू आउट द फ्लैट, ओके। काफ़ी सारी चीज़ें डनअप होने वाली है। एंट्रेंस लॉबी बहुत बड़ी है, आराम से आपका शू रैक, आर्टिफैक्ट्स वगैरह आ जाएंगे। एंड नाउ जो चीज़ यहाँ नहीं दिखाई हुई है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बताना, कईयों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आपका स्टाफ के लिए, आपके जो स्टाफ है उनके लिए अलग से यहाँ पर डोर रहने वाला है। तो उस डोर से वो आपके उनके रूम में घुस पाएंगे ड्राई बालकनी के थ्रू। वो मैं अंदर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, हम देखेंगे एक्चुअल रूम। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझने के लिए, यहाँ पर आपके स्टाफ के लिए अलग से एक डोर होगा। तो स्टाफ अंदर आ सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से घुस सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मार्बल के बारे में मैंने बता दिया आपको। पूरे ही फ्लैट में एयर कंडीशनिंग रहने वाला है, वो आपको डेवलपर करके देंगे। वार्म शेल अपार्टमेंट होगा बेसिकली। अब आ जाओ, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, आप इंजॉय करो इस लिविंग एंड डाइनिंग को। बहुत ज़्यादा ग्रैंड फील होता है ये लिविंग एंड डाइनिंग। इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑलमोस्ट आई थिंक 18-19 फीट है। डायमेंशंस आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुके होंगे। एंड लेंथ तो अच्छी है ही, पर विड्थ इतनी ज़्यादा है ना कि ये बहुत प्रोपोर्शनेट फील करता है ना। आपको समझ में आ भी रहा होगा, आप आओगे ना, आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगा। ये देखो, ये कंप्लीटली आपका लिविंग एरिया बन जाता है एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इतने बड़े 2 सोफ़ा रखे हुए हैं, उसके बाद भी काफ़ी सारी जगह बच रही है चलने के लिए। टीवी यूनिट सामने आ जाएगा। बाकी आप ऐसे पेंटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स जो भी लगाना है लगा सकते हो। मैं उसमें ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। इंटीरियर ऑलरेडी बहुत सुंदर बनाया हुआ है डेवलपर ने। ये देखो, यहाँ का भी मस्त बनाया ना, ये है ना, अच्छा लग रहा है। लाइट्स वगैरह अच्छे दिख रहे हैं। उसके अलावा ये देखो, ये आपका डाइनिंग एरिया कंप्लीट। 6-8 लोग, 10 लोग भी चाहिए तो आप आराम से यहाँ पर अकोमोडेट कर पाओगे। पार्टी होस्ट करोगे ना, मुझे पक्का बुलाना, क्योंकि मुझे आपका इंटीरियर देखना होगा कि आप कैसे करोगे। तो वो उसके लिए आप मुझे बुला लेना। आ जाओ, किचन देखते हैं। ये आ जाएगा आपका किचन। अब किचन डनअप रहने वाला है। डनअप क्यों? आपको मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज मिलने वाले हैं, स्लीक ब्रांड का। मैंने ये देखा हुआ है कुछ कंपनीज में, अच्छा दिखता है, काफ़ी सॉफ्ट है ये। ओवरहेड कैबिनेट्स मिलेंगे, चिमनी एंड हॉब भी मिलेगा। और क्या मिलेगा मुझे याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। चिमनी हॉब विल बी अ पार्ट ऑफ इट। ये आपको एक सिंक मिलेगा फ्रैंके ब्रांड का, ठीक है, ये एक सिंक है। ड्राई बालकनी सेपरेट है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो पैरेलल प्लेटफॉर्म में आपको ये मिल चुका है। उसके अलावा इफ़ यू सी
यहाँ पर आराम से जगह है, 2-3 लोग यहाँ पर आराम से कुक कर सकते हैं एक साथ, कोई इशू नहीं होगा स्पेस का। आ जाओ, फ्रिज आपका इस तरफ आ जाएगा। देन यहाँ पे आपका कंप्लीट यूटिलिटी एरिया आ जाता है, आपके वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स सब कुछ यहाँ आ जाते हैं। एंड यहीं से आपका स्टाफ रूम आ जाएगा। तो ये जो डोर देख रहे हो आप, ये डोर वो वाला डोर है जो हमने एंट्रेंस लॉबी के साइड पे देखा था। ये स्टाफ रूम एंड उस तरफ स्टाफ के लिए वॉशरूम आ जाएगा। एक बार प्लीज दिखा दो जल्दी से। आराम से अगर आप एक वो बेड लगाओगे ना, वो बच्चों के लिए क्या बोलते हैं उसको, बंक बेड बोलते हैं शायद, तो आप 2 स्टाफ आराम से यहाँ पर आ जाएंगे। आ जाओ, ये आपको यूटिलिटी एरिया काफ़ी बड़ा है ना, ये कम देखने के लिए मिलता है। आ जाओ अब। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने क्या देखा, एंट्रेंस लॉबी देखी, स्टाफ रूम का डोर आएगा, देन ये लिविंग एंड डाइनिंग देखा, देन हमने किचन देखी एंड देन वी सॉ द स्टाफ रूम। अब चलते हैं इस लिविंग से अटैच जो बालकनी होगी उसमें। अब देखिए, ये लिविंग से अटैच बालकनी, यहाँ पे 3 साइड का टफन ग्लास है। तो इससे क्या होएगा, आपको तीनों तरफ के व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है ना। और एक चीज़ जो मैं हर बार चेक करता हूँ वो है क्वालिटी ऑफ स्लाइडिंग डोर्स। ये इतना हैवी है कि बहुत ताकत लगा के खोलना पड़ रहा था। दिस इज़ वेरी नाइस, ब्रिलियंट। देन यू ऑल्सो गेट दीज ट्रैक्स। ये अगर आप जो आपकी ये जो बालकनी अगर आप वॉश करते हो, पानी वगैरह यूज़ करते हो, तो यहाँ से आप ये नीचे पानी चला जाएगा, मतलब आपको प्लग पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक दिख रहा है मुझे, उस तरफ भी दिख रहा है। ये फॉल सीलिंग मिलेगी। फॉल सीलिंग से याद आया मुझे, मैं वो भूल गया था, मैं बहुत चीज़ें भूलता हूँ बाय द वे। फॉल सीलिंग से याद आया कि पूरे फ्लैट में भी फॉल सीलिंग होने वाला है। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर पैकेज। एंड ऐसे अगर आप चेयर्स वगैरह लगाओगे तो ऑफकोर्स काफ़ी मज़ा आएगा आपको शाम को एंजॉय वगैरह करने के लिए। ये बहुत बड़ी है, एक बार इस तरफ आओ, दिखाओ कितनी बड़ी बालकनी, कमाल की बालकनी दिख रही है ना। डायमेंशंस वाइज बहुत बड़ी है। चलो अब ज़्यादा बोर नहीं करेंगे एंड चलेंगे हम बेडरूम्स की तरफ। अब बेडरूम्स राइट पे, सारे बेडरूम्स, ठीक है। आ जाओ। एक और चीज़, ये लॉबी की स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। आप पार्टी होस्ट की है तो आप सोचो कि गेस्ट आते हैं तो आपको चाहिए होगा कि इसकी स्पेस उतनी हो कि अगर साथ में 2 लोग आ रहे हैं तो फिर डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। वो भी इंश्योर किया हुआ है। आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा आपका एंटरटेनमेंट रूम, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम रूम, स्टडी रूम, वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। देन यू विल गेट एन अटैच वॉशरूम। सारे ही बेडरूम में अटैच वॉशरूम होंगे। आ जाओ इस तरफ। आई होप ये ओपन रहता है। ये आपको मिलेगा एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म में, कंप्लीट ड्यूराविट के जर्मन ब्रांड है। एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ यूटिलिटीज आ जाएंगे। ये आपको ग्लास पार्टीशन मिलेगा, वॉल माउंटेड कमोड एंड यू विल बी गेटिंग अ शावर यूनिट, ठीक है। ये है आपके एंटरटेनमेंट रूम के बारे में। अब चलेंगे बाकी के बेडरूम्स में। सेकंड बेडरूम इस तरफ आ जाएगा। आ जाओ। प्राइवेसी नोटिस करना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आ जाओ, ये आपका सेकंड बेडरूम बन जाता है। अब ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगा इसमें। ऑलरेडी बिग साइज विंडो है, वार्डरोब है, डायमेंशन मैंने डाल दिए है। कैसा दिख रहा है एक बार आप बस वो देख लो। प्राइवेसी मैंने ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर अटैच वॉशरूम आ जाता है आपका, ग्लास पार्टीशन यहाँ है, वॉल माउंटेड कमोड एंड अगेन आपको एक प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन मिलता है। एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म में दोबारा तो यूटिलिटीज़ के लिए जगह आपको मिल जाती है। ये यहाँ पर शावर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बचती है। यहाँ आप चाहो तो कोई ड्रेसिंग टेबल वगैरह करना हो तो वो आप कर सकते हो। एंड जैसे मैंने बताया सारे ही बेडरूम में अटैच वॉशरूम था, तो यहाँ पर आपको पाउडर रूम मिल जाएगा एक, यहाँ पर बेसिन है और यहाँ पर एक कमोड आ जाएगा। आ जाओ इस तरफ। ये आपका आ जाएगा थर्ड बेडरूम। दोबारा प्राइवेसी चेक करो, कुछ दिख रहा है? बेड वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर भी अच्छी प्राइवेसी है। ये कंप्लीट आपका बन जाएगा तीसरा बेडरूम। ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। वार्डरोब रखने के बाद भी चलने के लिए बहुत सारी जगह अभी भी बच गई है। वर्क फ्रॉम होम का सेटअप यहाँ भी हो सकता है। इनफैक्ट ये यहाँ पर कुछ मैं बच्चों के बुक्स वगैरह देख पा रहा हूँ, तो ये किड्स बेडरूम आप बना सकते हो। सामने टीवी यूनिट वगैरह आपका आ जाएगा। वार्डरोब रखने के बाद भी देखो ना, वार्डरोब भी कंप्लीट इतना ही वार्डरोब आएगा। विड्थ आपकी इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, दिस इज ऑलरेडी सफिशिएंट, सो देयर इज स्टिल इनफ स्पेस टू मूव अराउंड। एंड देन अटैच वॉशरूम तीसरे बेडरूम में यहाँ आएगा। इसकी भी विड्थ अच्छी है। ये शावर यूनिट, ग्लास पार्टीशन, ये भी अच्छा दिया हुआ है, वैसे कमाल का है ये, ठीक है। अब आ जाओ फाइनल बेडरूम में, जो हमारा मास्टर बेडरूम होगा। यहाँ पर भी प्राइवेसी है।
वॉक इन वार्डरोब भी मिलता है इसमें। ये बन जाएगा आपका मास्टर बेडरूम, ये भी बड़ा है क्योंकि वॉक इन वार्डरोब अलग से मिल रहा है। यहाँ पर सिट आउट के लिए भी जगह मिल जाती है बिकॉज वार्डरोब एनीवे सेपरेट हो चुका है। बालकनी भी मिलेगी तो चलने के लिए ज़्यादा जगह बच जाती है ना। यहाँ पर एक और आइडिया देता हूँ, अगर आप ऐसे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को बुलाते हो, बेड में ही रात को रिलैक्स करना है, कोई स्लीप ओवर के लिए आया हुआ है, तो ऐसे सोफ़ा वगैरह सेटअप कर सकते हो एंड पीपल कैन सिट हियर एंड आप एंजॉय कर पाओगे। वॉक इन वार्डरोब भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। एंड देन अटैच वॉशरूम की विड्थ भी अच्छी है, अगेन अ वेरी गुड बेसिन एंड बाकी सारी चीज़ें सेम है जो हमने पहले देखी थी। ठीक है, आई होप आपको आइडिया आया होगा। अब हम चलेंगे लिविंग एरिया में एंड मैं प्राइसिंग आपके लिए समराइज करूँगा। तो ये खत्म होता है आपके 4.5 BHK सैम्पल फ्लैट का टूर। कार्पेट एरिया इसका कितना था? 2178 स्क्वायर फीट, 2180 के आसपास। कोटेड प्राइस इसकी है 6 CR। 3 BHK अवेलेबल है 1427 स्क्वायर फीट का, उसका भी प्राइसिंग मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ था। एंड देर इज एन ऑप्शन ऑफ अ 5 BHK 7.19 CR उसका प्राइस है। एंड देर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ 6 BHK 7.80 CR के आसपास उसका प्राइस है। एंड अगर आपको कुछ बहुत एक्सक्लूसिव चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पर आपके पास स्काई ड्यूप्ले का भी ऑप्शन अवेलेबल है। कार्पेट एरिया मैंने स्टार्टिंग में दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 4100 या 4200 का उसका कुछ कार्पेट एरिया था। उसका कोटेड प्राइस होगा 15 करोड़ रुपीज़, है ना। ये प्राइजेज कोटेड प्राइजेज है, डेफिनेटली नेगोशिएबल है। तो उसके लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो या मुझे नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है उस पर कॉल भी कर सकते हो। आपको फ्लैट में क्या क्या मिलेगा? यू विल बी गेटिंग इटालियन मार्बल, फॉल सीलिंग थ्रू आउट द फ्लैट, डन अप किचन होंगे कंप्लीटली, ओवरहेड कैबिनेट, चिमनी हॉब, वाटर प्यूरिफायर, सब कुछ रहने वाला है। उसके अलावा गीजर्स भी आपको मिलने वाले हैं एंड एसीज भी मिलने वाला है। तो कई सारी चीज़ें डेवलपर आपको करके दे रहे हैं। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज अ बॉम्बशेल अपार्टमेंट। दिसंबर 2028 इसका पोजीशन होगा। एंड उसके अलावा भी मैंने, अगर आपको कुछ और देखना है, छोटे छोटे वीडियोस देखे हैं रील्स के फॉर्म में, वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं, वो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू ड्रॉप अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब, इट विल मीन अ लॉट टू मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड।